नमस्कार। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा, मनुष्य इस संसार में रहकर परमात्मा को कभी नहीं पा सकता है, ये मेरा कथन है, क्या यह सच है? राघव भाई। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग सत्संग जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहूँगा, जो जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारी ध्यान में तरक्की हो, हम गहरे ध्यान में जा पाएँ, हमारे जो मन के विचार हैं हम उससे पार चले जाएं, उससे छुटकारा पा लें, तो उसके लिए आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर चाहते हैं कि हमारा मन तंग ही करता रहे, ध्यान में कोई तरक्की ना हो, तो आप जी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, बीच में ही सुनना कभी भी। अगर वाकई में चाहते हैं कि भाई आगे बढ़ना है, गहरे ध्यान में उतरना है, शांति और आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए हमारे अंदर भी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें जी। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है कि मनुष्य इस संसार में रहकर परमात्मा को कभी नहीं पा सकता है। क्या ये सच है? मेरे मित्र, सत्य होता है स्वतः प्रमाण। सच के लिए किसी और सबूत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सच गवाही नहीं जुटाता है, सच अपना गवाह खुद है। जब सच को जानोगे तो फिर किसी से पूछने न जाना पड़ेगा कि ये सच है या नहीं। उदाहरण के लिए, सिर में दर्द होता है, किसी से पूछते हो कि मेरे सिर में दर्द है या नहीं। हृदय में प्रेम जगता है, किसी से पूछते हो मेरे हृदय में प्रेम जागा है या नहीं। यदि तुम्हें ऐसे सच का अनुभव हो गया है कि संसार में रहकर परमात्मा को कभी पाया नहीं जा सकता है, तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हें खुद ही संदेह है, इससे ही प्रश्न उठा है। ये तुम्हारा कहना तुम्हारी कोई अनुभूति नहीं है, ये तुम्हारा कहना भी नहीं है, ये तुमने किसी और से सुना है, राह पर कथ्य है। यह आत्मकथ्य नहीं है। कह रहे हो कि जी ये मेरा कथन है। देखिए, कहना तो वही चाहिए जो जाना हो। ये तुमने जाना नहीं, ये तुमने सुन रखा है। सुनी बातों का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो जानी गई बातों का है। जाना तो है नहीं, सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं है। प्रचलित बात को अंधे भाव से अंगीकार कर लिया है। देखिए, विचार भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसार के अतिरिक्त और स्थान ही कहाँ है? जरा सोचो। परमात्मा मिलेगा तो संसार में मिलेगा, जहां भी मिलेगा वहीं संसार है। जिसको भी मिला है इसी संसार में मिला है। क्या तुम सोचते हो बाजार उसका नहीं है? सिर्फ वन का एकांत उसका है? या डेरों की जमीनें उसकी हैं? या ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे उसके हैं? क्या तुम सोचते हो कि संसार सिर्फ बाजार ही है और वन का एकांत या डेरे या सत्संग सेंटर ये संसार का दूसरा पहलू नहीं है? कीचड़ भी वही है, कमल भी वही है, भीड़ भी वही है, एकांत भी वही है, सार भी वही है, असार भी वही है।
क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जहाँ भी उसे पाओगे, जब भी उसे पाओगे, यहीं पाओगे, अभी पाओगे। यही समय होगा, यही आकाश होगा, यही सूरज किरणें बरसाएगा, यही हवाएं तुम्हारे पास से गीत गाती गुजरेंगी। लेकिन सुन लिया है तुमने लोगों को दोहराते, वे भी किसी और को दोहरा रहे हैं और उन्होंने भी किसी और को दोहराया था। अफवाहों से अफवाहें चलती रहती हैं। संसार में परमात्मा नहीं मिलेगा जी। अब गौर से सुनो मेरी बात को। इसमें इस मान्यता में एक बचाव भी है कि क्या करूं अगर परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अभी संसारी हूं। फिर बच्चे हैं, पत्नी है, घर द्वार है, क्या करूं नहीं मिलता है तो मेरी मजबूरी है। कसूर नहीं है, अपराध नहीं है। कहाँ छोड़ जाऊं इन बच्चों को, छोटे छोटों को, इस कच्ची गृहस्थी को कहाँ छोड़कर भाग जाऊं। जाऊंगा तो वह भी गुनाह हो जाएगा। जरा बच्चे मेरे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, जरा गृहस्थी संभल जाए, फिर जाऊंगा वनों में, कंदराओं में, फिर खोजूंगा परमात्मा को, फिर मेरा सन्यासी हो जाना निश्चिंत है। कल पर टालने की तरकीब है, इसीलिए जल्दी से मान ली ये बात। इस पर सोचा भी नहीं। इसमें चालबाजी है, इसमें कपट है। परमात्मा संसार में नहीं मिलता है, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जरा ख्याल रखना। हम अपने कसूर को दूसरों पर टाल देने में बहुत कुशल हो गए हैं। नाच नहीं आता है तो कहते हैं जी आंगन टेढ़ा है। नाचे तो नाचें कैसे, आंगन टेढ़ा है जी। और जिसको नाच आता है उन्हें आंगन के टेढ़े होने से फर्क पड़ता है, आंगन टेढ़ा हो या ना हो। मगर कुछ लोग हैं जो आंगन के टेढ़े को बहाना बना लेते हैं, उस बहाने ही बचे रहते हैं। कभी कभी अच्छे अच्छे सिद्धांतों के नाम पर तुम बहुत ओछे बहाने खोज लेते हो। संसार में परमात्मा नहीं मिलता जी, मैं क्या करूं? अभी संसार में हूं, एक दिन छोड़ूंगा जरूर और पा लूंगा। ना वह दिन आएगा, ना पाने की झंझट उठेगी। कितने ही लोग इसी तरह सोच सोचकर समाप्त हो गए हैं। कितनी ही बार तुम भी जन्मे हो और मर गए हो, और यही तुम्हारी धारणा रही है। ये कोई तुम्हारी नई धारणा नहीं है। इस जाल में तुम बहुत दिन से फंसे हो, जन्मों जन्मों से फंसे हो। इसलिए मैं जब कहता हूं कि परमात्मा संसार में ही मिलेगा तो तुम्हारी छाती कांपती होगी, तुम्हें डर लगता है, घबराहट होती है, क्योंकि अब टालने की कोई सुविधा ना रही। अब टालें तो टालें कहाँ, अब कल पर कैसे सरकाएं। मैं कहता हूं अभी और यहाँ, ठीक बाजार में, दुकान पर, काम धाम में, घर गृहस्थी में परमात्मा मिल सकता है, यही मिल सकता है, और कहीं मिलने का कोई उपाय नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर यही मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो जरूर कसूर मेरा ही होगा, भूल चूक कहीं मेरी होगी। बड़ी कृपा होगी तुम्हारी तुम्हारे ही ऊपर अगर अपनी भूल चूक को टालो मत, किसी और पर फेंको मत। इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि हम अपने दायित्व को दूसरों पर टाल देते हैं। कभी भाग्य पर, कभी भगवान पर, कभी संसार पर, कभी विधि विधान पर, कभी समाज की व्यवस्था पर, अर्थ की व्यवस्था पर टालते ही रहते हैं। बस एक बात हम कभी स्वीकार नहीं करते कि उत्तरदायित्व मेरा है, कि मैं जिम्मेवार हूं। अब हम में से बहुत से लोग हैं जो इस मूर्खता में पड़े हैं
कि घर की सेवा सेवा नहीं, डेरे या सत्संग सेंटर की सेवा वो सेवा है, या किसी मंदिर मस्जिद में जाकर कोई सेवा करवाए तो वो सेवा है। अरे भाई, घर भी तो तुम्हारा मंदिर होना चाहिए। क्या घर तुम्हारा डेरा नहीं बन सकता? तुम लोग इतने मूर्ख हो कि घर में माँ बीमार है, पिता बीमार है, पत्नी बीमार है, वो मरता मर जाए, पर तुम लोग मूढ़ों को ये बात समझ नहीं आएगी कि भाई पहले उसकी सेवा ज़रूरी है। क्या जो तुम्हारे घर में बैठे हैं ये मनुष्य, ये तुम्हारे रिश्तेदार संगी साथी, क्या इनमें वो परमात्मा का वास नहीं है? क्या इनमें उस राधा स्वामी दयाल की लौ नहीं है? क्या इसमें परमात्मा को नहीं उतरना था? क्या इनके बाहर है परमात्मा? जरा सोचो। क्या घर में अगर तुमने झाड़ू पोछा लगा दिया, सेवा वगैरह कर दी, तो क्या ये गलत है? वही मूर्खों के मूर्ख सोचते हैं कि जी हम किसी संस्था में चले जाएंगे, किसी डेरे में चले जाएंगे तो वहाँ की सेवा सेवा है, घर की सेवा कुछ नहीं। अरे भाई, पहले घर की सेवा, फिर अगर वक्त बचे तो बाहर की सेवा। बच्चा तुम्हारा भूखा मर रहा है, बेटा तुम्हारा कुछ ना कुछ बोल रहा है कि भाई मुझे ये कर दो, मुझे मदद करो, काम में मेरी मदद कराओ, मेरा स्कूल होमवर्क करवाओ। पति तुम्हारा बीमार है, पत्नी तुम्हारी बीमार है, माँ तुम्हारी बीमार है या पिता तुम्हारा बीमार है, तुम फिर भी जा रहे हो। हद होती है किसी बात की। अगर उसको दिक्कत परेशानी हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन? देखिए, हर 100 व्यक्तियों के घर में चमत्कार नहीं घटते। तुम्हारे इतने विश्वास अभी नहीं बने हैं कि बहुत पक्का विश्वास बन गया है कि हम घर पे किसी बीमार को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारे पीछे से कोई ना कोई कुछ होगा। तुम्हारा 100% विश्वास नहीं है। अगर तुम्हारा 100% विश्वास होता तो हाँ, तुम कभी कभी जाते। ज़्यादातर तुम घर में ही बैठकर ध्यान में उठते, ध्यान में बैठते, ध्यान ही ध्यान, और कुछ ना करते, काम धंधा करते और डूब जाते उस परम आनंद में। परंतु नहीं, नहीं जी नहीं, तुम जरूर जाओ। कोई जोर जबरदस्ती है क्या? मेरे माता पिता भी, नहीं नहीं तू सेवा पर जाया कर। अरे भाई, क्यों करूं? मेरा नहीं जी करता। तो वे कहते नहीं नहीं फिर भी जाया करो। मैं कहता अरे भाई, मैं जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैंने दिल से कोई काम नहीं किया तो क्या वो काम मेरे लिखे लिखा जाएगा? क्या उसका मुझे कोई फायदा मिलेगा? अगर मैं बेदिला होकर सेवा पर भी चला जाऊंगा तो उससे क्या होगा? काम तो हो जाएगा, परंतु उससे मुझे क्या फायदा? बेदिला होकर मैं गया, कहते हैं जी बाबा जी बड़ा कुछ देंगे तुम्हें, तुम ये सेवा कर दोगे। भाई, ये भी बिजनेस है, व्यापार है। महाराज चरण सिंह जी अक्सर कहा करते थे, द रियल सेवा इज टू डू मेडिटेशन। असली सेवा ध्यान में उतरना है। भजन सिमरन ही असली सेवा है। इस सेवा का तो किसी को फिक्र नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के झाड़ू पोछे लगाने में लगे हुए हैं। लगाओ भाई, जरूर लगाओ, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, परंतु जो प्राइमरी वर्क है, जो प्राथमिकता है, उसको तो दो, ध्यान को। पता नहीं कहाँ पर चले जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई, ये सब चीज़ें, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब तुम्हारे कारण ही हैं। हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि ये उत्तरदायित्व मेरा है, कि मैं जिम्मेवार हूँ। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। अगर सेवाओं पे जाने से भी हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ तो हमारी जिम्मेवारी है। कुछ ना कुछ हमें दिक्कत है, सेवा पर जाने के बावजूद भी हमारे अंदर विनम्रता नहीं आई, तो उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, खुद। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम घर में बेफालतू की बर्ताव करते हो, लड़ते झगड़ते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, बुरा बर्ताव करते हो, और बाहर जाके बड़ा राधा स्वामी बुलाते हो, तो सब जीरो, कोई फायदा नहीं, कोई नहीं पहुंच सकता ना, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि बाहर तुम वाहवाही लूटते हो, घर में तुम गालियां निकालते हो, क्लेश करते हो। क्या फायदा होगा इस सेवा से? क्या फायदा होगा? भाई सेवा पर जाओ, पर सेवा में जो तुमने कमाया, विनम्रता, जी अजीजी, झुकना, उसको घर में लेकर आओ। घर में तो तुम बड़े अकड़ कर खड़े हो जाते हो, गर्दन में सरिया जल जाता है तुम्हारे, ना जीना, मैं ठीक तू गलत। तो भाई हम इस बात को नहीं स्वीकार करते कि हम खुद जिम्मेवार हैं। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये भाव सघन होता है कि उत्तरदायित्व मेरा है, चूकता हूं तो मैं चूकता हूं, पाऊंगा तो मैं पाऊंगा, उस क्षण ही तुम्हारे जीवन में असली क्रांति शुरू हो जाती है, असली दिया जलना शुरू हो जाता है। मैं उत्तरदायी हूं, ये धर्म के दिए की पहली किरण है। और उस उत्तरदायित्व को समझने के लिए जितनी सुविधा तथा कथित संसार में है, उतनी सुविधा हिमालय की गुफाओं में ना मिलेगी। परमात्मा को तुम समझते हो, तुमसे ज्यादा नासमझ है। उसने तुम्हें संसार दिया, तुम्हारे महात्मा समझा रहे हैं संसार छोड़ो। परमात्मा संसार दे रहा है, महात्मा समझा रहे हैं कि संसार छोड़ो। तुम सोचते हो तुम्हारे महात्मा परमात्मा से ज्यादा समझदार हैं? इतनी अक्ल परमात्मा को नहीं है कि संसार देना बंद कर दे? क्यों नाहक महात्माओं को परेशान कर रहा है? क्यों नाहक महात्माओं को झंझटों में डाल रहा है? जरूर कोई बात है। सोना आग से गुजरकर ही निखरता है, और ये जो व्यक्ति है ये भी संसार से गुजर कर ही निकलता है, जिसको सच्चा सत्संगी कहते हैं। संसार कसौटी है और परीक्षा है, चुनौती है। और इस चुनौती को जिसने इनकार किया वह कभी विकसित नहीं होता। उसके भीतर कुछ न कुछ मुर्दा रह जाता है। वह जो हिमालय की उत्तुंग शिखरों पर जमी हुई बर्फ है, जो कभी नहीं पिघली है, कितनी ही स्वच्छ हो, मुर्दा है, जीवंत नहीं है। गुलाब तो वहां क्या खिलेंगे, घास भी नहीं उग सकती है, वहां कुछ भी नहीं उगता। कमल तो वहां कैसे खिलेंगे, फूल तो वहां कैसे महकाएंगे। ना होगा कोई चंपा का फूल, ना जूही, ना चमेली, वहां कोई सुगंध ना होगी। घास ही नहीं उगता तो फूल कैसे उगेंगे जी? वहां कुछ उगता ही नहीं, एक मुर्दा सन्नाटा है। यद्यपि सदा सदा की जमी हुई बर्फ बड़ी साफ मालूम होती है, स्फटिक शीशे जैसी मालूम पड़ती है, मगर परमात्मा ने मिट्टी चुनी है, क्योंकि मिट्टी में जीवन उगता है। तो अब तक की जितने भी लोग थे, सन्यासी हैं, बाहर घूम रहे हैं, इनकी धारणा है वह मुर्दा धारणा है, भगोड़ेपन की धारणा है, पलायनवादी धारणा है। उसका आधार डर है। भाग जाओ वहां से जहां जहां डर है कि उलझ सकते हो, कि कीचड़ में गिर सकते हो। भाग जाओ वहां से, लेकिन भागकर तुम कायर ही बनोगे। पुराना सन्यासी व्यक्ति मौलिक रूप से कायर था, इसलिए पृथ्वी को रूपांतरित नहीं कर पाया, इसलिए पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाई, इसलिए पृथ्वी वैसी की वैसी रह गई। मैं तुम्हें एक नई धारणा दे रहा हूं। जहां हो, जैसे हो, भागो मत। परमात्मा ने जो दिया है उसे अंगीकार करो, बिल्कुल सद्भाग्य मानकर अंगीकार करो, सौभाग्य मानकर अंगीकार करो, और परीक्षा दो, और प्रतिक्षण परीक्षा दो। एक भी परीक्षा से चूकना मत, क्योंकि हर परीक्षा तुम्हारे भीतर कुछ सघन करेगी, मजबूत करेगी, दृढ़ करेगी। हर परीक्षा तुम्हारे भीतर आत्मा को जन्म देगी। हर परीक्षा तुम्हारे भीतर आत्मा बनेगी।
एक भी चुनौती से मुकरना मत, चुनौती का सामना करना। एक भी तूफान को पीठ मत दिखाना, पीठ दिखाने की भाषा ही छोड़ दो, क्योंकि टकराओगे तो जागोगे। तूफानों से जूझोगे तो तुम्हारे भीतर जो सोई हुई ऊर्जाएं हैं, शक्तियां पड़ी हैं, वे जागृत होंगी। उनके जागने का और कोई उपाय नहीं है। तो तुम्हारी प्रतिभा में चमक और धार आएगी। लेकिन राघव भाई, तुम कहते हो मनुष्य इस संसार सागर में रहकर परमात्मा को कभी नहीं पा सकता है। ये तुमने सिद्धांत मान ही लिया, इतनी दृढ़ता से मान लिया कि कहते हो ये मेरा कथन है। क्या ये सच है? लेकिन ये कथन नपुंसक है, नहीं तो इससे प्रश्न उठता नहीं। अगर तुमने जान ही लिया तो जान लिया, पूछना क्या है? जाना नहीं है, माना है, और माना भी बिना विचार के है, बिना मनन के माना है, बिना चिंतन के माना है। इसी तरह तो हम मानकर बैठे हैं हर चीज, कुछ भी मान लिया। जो संस्कार दे दिए गए हैं उन्हीं को छाती से लगाए बैठे हैं। हमारी हालत उस बंदरिया जैसी है जिसका बच्चा मर गया है और मरे बच्चे को छाती से दबाए वृक्षों वृक्षों पर छलांग लगाती फिर रही है। जिसको तुम संस्कार कहते हो वे मुर्दा है, उधार हैं, वासे हैं, सदियों सदियों से सड़ गए हैं, और उनको तुम ढो रहे हो। और उनको तुम ऐसे ढोते हो जैसे वे ताजे हैं, जिंदा हैं, जैसे उनमें सांस चलती है। मत कहो भैया ये मेरा कथन है। इतना ही उचित होगा कि ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा लोग कहते हैं। क्या ये सच है? तो कम से कम ईमानदारी तो होती। तुमने दूसरों के वक्तव्यों पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, और हस्ताक्षर में बड़ी भ्रांति हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा अहंकार खड़ा हो जाएगा कि मेरा कथन है जी, तो इसके लिए लड़ना होगा, तो इस कथन को सिद्ध करना होगा। अब तुम्हें इसकी चिंता न रह जाएगी कि सच क्या है। अब तुम्हें इसकी ही चिंता रहेगी कि मेरा कथन कहीं गलत ना हो जाए जी। और तुम्हारा कथन गलत है। गलत इसलिए है कि ना तुमने जाना, ना तुमने अनुभव किया। गलत इसलिए है कि जो भी है सभी संसार है भाई। परमात्मा का प्रकट रूप संसार है, परमात्मा का अभिव्यक्त रूप संसार है, परमात्मा का अप्रकट रूप सचखंड, मोक्ष, निर्वाण और प्रकट रूप संसार है। अब मोक्ष पाना है तो एक बात तो तय है कि तुम संसार में हो, अभी मोक्ष में नहीं हो। जहां भी हो संसार में हो। जैसे बीज अप्रकट है, अभी फूल छिपा है, फिर फूल प्रकट हुआ, फिर बीज टूटा और जो उसमें छिपा था वह अभिव्यंजित हुआ। जैसे वीणा में राग सोया है, फिर छिड़े तार और राग जागा। परमात्मा संसार की अप्रगट दशा है, सचखंड उसका नाम है, मोक्ष उसका नाम है, और संसार परमात्मा की प्रकट दशा है। प्रकट से ही चलकर अप्रकट तक पहुंच पाओगे। प्रकट की ही नाव बनाओ ताकि अप्रकट के किनारे तक पहुंच जाओ। नाव को इनकार मत करो। नाव को इनकार किया तो दूसरा किनारा तुम्हारे लिए नहीं है, इसी किनारे अटके रह जाओगे। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो संसार में है वे तो संसार से मुक्त होने लगते हैं, लेकिन जो तथाकथित भगोड़े हैं वे संसार से मुक्त हो पाते क्योंकि अवसर ही नहीं मिलता संसार की व्यर्थता देखने का। रस अटके रह जाते हैं, वासना सुप्त रह जाती हैं, आशाएं अभी भी सजग रहती हैं, दमित लेकिन सजग, दबा ली गई लेकिन मर नहीं गई। तुम्हारे तथाकथित ये सन्यासियों का हृदय अगर खोला जा सके तो तुम पूरे संसार को पाओगे।
और अक्सर ऐसा हो जाएगा कि जो आदमी संसार को ठीक से जी लिया है, उसका हृदय खोलोगे तो सन्यासी पाओगे। क्योंकि संसार को जी जी कर देख लिया कि सब व्यर्थ है, अनुभव से जान लिया कि सब व्यर्थ है, 1000 बार उतर कर देख लिया कि व्यर्थ है। अनुभव मुक्तिदायी है। और अनुभव कहाँ होगा? जहां अनुभव होगा वहीं मुक्ति फलित होगी, ज्ञान फलित होगा। जिस चीज को हम जान लेते हैं उसी से हम मुक्त हो जाते हैं। और जिस चीज की, जिस बात की असारता जान ली, वह हमारे हाथ से छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। मैं कहता हूं कि भाई जो करना पड़े, जो प्रयास से कोशिश करके करना पड़े, वह गलत। जो हो जाए बस उसको ही मैं सम्यक कहता हूं कि यही सच्ची बात है। अगला प्रश्न है, भाई आप बहुत सारी चीज़ें कहते हो, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो क्या आप सामाजिक क्रांति के विरोधी हैं? नहीं भाई, मैं क्रांति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सामाजिक क्रांति जैसी कोई चीज़ होती नहीं। मैं क्रांति का पक्षपाती हूं, आमूल क्रांति का पक्षपाती हूं, लेकिन सामाजिक क्रांति जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। सारी क्रांति वैयक्तिक होती है। क्रांति मात्र वैयक्तिक होती है, किसी एक साझे व्यक्ति की। सामाजिक क्रांति तो धोखा है क्रांति का। जो क्रांति से बचना चाहते हैं वे सामाजिक क्रांति की आड़ में अपने को बचाए रखते हैं। फिर वही पुराना रोग कि समाज बदलेगा तब हम बदलेंगे। अभी हम कैसे बदलें? अभी पूरा समाज गलत है तो हम कैसे बदलें? समाज कब बदलेगा? अब तक तो बदला नहीं। दुष्पूर हालत होती गई है। और क्रांतियां कितनी हो चुकी, क्रांतियों पर क्रांतियां होती रही और आदमी वैसा का वैसा है। चेतना में जरा भी रूपांतरण नहीं हुआ है। फिर चाहे वह आदमी रूस का हो और चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो और चाहे चीन का हो, जरा भी भेद नहीं है। वही लोभ, वही काम, वही क्रोध, वही सब कुछ, वही तृष्णा, वही वासना। आदमी वही का वही है। सारी क्रांतियां असफल हो गई। तुम कब देखोगे ये बात? गौर से देखो, एक भी क्रांति सफल नहीं हो पाई है। अब यह भ्रम छोड़ दो कि सामाजिक क्रांति हो सकती है कभी। समाज की कोई आत्मा भी नहीं होती तो क्रांति कैसे होगी? आत्मा एक व्यक्ति की होती है। हाँ, यह हो सकता है बहुत व्यक्ति में क्रांति हो तो उसकी आभा समाज पर भी झलकने लगे, मगर इसके विपरीत नहीं हो सकता। समाज तो स्थूल है और बाहर बाहर है, व्यक्ति भीतर है और सूक्ष्म है। क्रांति तो अंतस में होती है और बाहर की तरफ फैलती है। दिया भीतर जलता है और रोशनी बाहर की तरफ जलती है। जब बहुत दिए जले हुए लोग होते हैं तब तुम्हें समाज में भी रोशनी दिखाई पड़ेगी, रंग दिखाई पड़ेगा। तब तुम्हें समाज में भी एक नया चैतन्य का आविर्भाव मालूम होगा। मगर वह आता है व्यक्तियों से। सुंदर व्यक्ति हो तो सुंदर समाज हो जाता है। प्रेम करने वाले व्यक्ति हो तो प्रेमपूर्ण समाज हो जाता है। समाज को कैसे बदलोगे? समाज यानी कौन? समाज तो केवल एक जड़ यंत्र है, एक व्यवस्था मात्र है। मगर बहुत दिन से आदमी ये भरोसा कर रहा है, और जब भी क्रांति होती है कहीं फ्रांस में, रूस में कि चीन में, तो बड़ी आशाएं बंधती हैं और क्रांति की प्रशंसा में लोग गीत गाने लगते हैं, बड़े सपने देखने लगते हैं। सोचते हैं जी आ गया राम राज्य का क्षण, हो गई समस्या हल, कि अब बस सुख ही सुख होगा। अब जरा तुम देखो 11 वर्षों से कितने सुखी हो तुम लोग। इतने सुखी पहले नहीं थे जितने अभी हो तुम लोग। क्या सुख है। महंगाई की मार, आहा, क्या सुख है। बोलने का अधिकार नहीं, क्या सुख है। बलात्कार हो रहे हैं, क्या सुख है। वाह जी वाह। बच्चे
छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। क्या सुखी आदमी हो भाई तुम लोग, वाह। सभी लोग भरपेट खा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, क्या सुख है। इतने सुखी राम राज्य आ गया है भाई। तो तुम सोचो, इतने सुख से तुम लोग कैसे ऊपर आ पाओगे। तुम्हें कोई दुख ही दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। वाह, तुम्हारी बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है, बहुत ज़्यादा सुख है। 10-10 हज़ार में बोट खरीद ली जाती है। क्या सुखी लोग हो तुम लोग, वाह क्या बात है। तो भाई, जब भी क्रांति की कोई घटना घटती है तो कवि गीत गाने लगते हैं। इन्हीं जर्रों ने संवारा रूखे गेती का जमाल, विश्व के सौंदर्य को इन्हीं गरीबों ने, दीनहीनों ने संभाला था। इन्हीं जर्रों ने जलाए हैं तमद्दुन के दिए, इन्हीं गरीबों ने सभ्यता संस्कृति के दिए जलाए। इन्हीं जर्रों ने तवारीख के फीके आरिज, इन्हीं ने इतिहास के पृष्ठ रंगे। अपने चेहरे की तबोताब से गुलेरज किए, इन्होंने ही इतिहास के पृष्ठों को अपने चेहरों के रंग चमक दमक से रंग दिया। फूलते फूलते रहे शाहो पयंबर के चमन, इन्हीं के द्वारा बादशाहों के बगीचों में फूल रहे, रंग रहे। और ये बेचारे, इनकी हालत पतझड़ ही रही। बादशाहों के बगीचों में बसंत आते रहे इन्हीं के कारण। इन्हीं के खून का रंग था जो उनके फूलों में खिलता रहा, उनके गुलाबों में झरता रहा, मगर इनकी जिंदगी में पतझड़ ही रहा। अब देखो, रोज सत्संग में फरमाता हूँ, हर तीसरे चौथे दिन ये पता लग जाता है, हर वीडियो में मैं बोल देता हूँ कि मन के पार कैसे जाया जाए। फिर भी मुझे व्हाट्सएप पर क्या सुनने को मिलता है, बेटा मन बड़ा तंग करता है। मैं पूछता हूँ सत्संग सुनते हो? हाँ हाँ, हम तो रोज सुनते हैं। अच्छा सुनते हो? तो वे कहते हैं हाँ। कितने दिनों से सुनते हैं? 6-7 दिनों से सुन रहे हैं। कोई कहता है 3 महीनों से, कोई कहता है 4 महीनों से। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, अरे अभी 2-3 दिन पहले ही तो बोलकर मैं बताया कि मन के पार कैसे जाया जाए। तो भाई मैं क्या करूँ? क्या मैं कोई अलग से कोर्स बेच रहा हूँ यूट्यूब के, या मैं व्हाट्सएप पे कोई अलग से सीक्रेटली रहस्यमय तरीके से कोई पैसा वसूल कर रहा हूँ कि तुमको कोई रहस्य की बात बताऊँ? ये बाकियों के काम है, बिजनेसमैन के, व्यापारियों के काम है, अपने काम नहीं है। सत्य की बात वीडियो में ही उड़ेल देता हूँ ताकि किसी को ज़रूरत न पड़े मुझे कॉल करके अपना वक्त बर्बाद करने की। कोई मेरी वाणी को सुने ना कॉल के माध्यम से। अब देखो, कॉल के माध्यम से कितनी देर बोल पाऊंगा? बड़ी हद 5-10 मिनट, या आधा घंटा मिल जाए, बड़ी हद घंटा मिल जाए। अब यहाँ पे यूट्यूब पे इतनी वीडियोस डाल दी हैं, कितनी डाली हैं, जिससे तुम्हें हर चीज़ का गहराई से, बारीकी से पता चलेगा कि क्या करें क्या ना करें। कोई भी अड़चन हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, कैसी भी हो, कोई कैसा भी रोग हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सब रोगों के हल बताता जाता हूँ जैसे जैसे मुझे याद आता है। परंतु तुम लोग ध्यान से सुनो भी भाई, पता नहीं किसको सुनते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। फिर हट हट के वही सवाल, अजी नींद आती है, मन तंग करता है, फला होता है, ढिका होता है। अरे भैया ध्यान से सुना करो, ध्यान से। मैं पूछता हूँ सत्संग सुनते हो? कहते हो हाँ जी सुनते हैं। अरे बाबा क्या खाक सुनते हो? ये कोई पल्ला झाड़ने वाली बात थोड़े ना है कि भाई मैं बोल दूं कि ये मेरा नंबर है, इस पर तुम मुझे कॉल करो और मैं तुम्हें एक बड़ी खास रहस्यमय बात बताऊंगा जो मैंने किसी और को नहीं बताई, और उसके मैं $10,000 लूँगा, और $10,000 लूँगा तब जाके मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हारी आत्मिक चढ़ाई होगी। यार ये भी कोई बात हुई? मैं कोई ऐसे थोड़े ना बेच रहा हूँ। यूट्यूब मुझे जो देता है, जितने भी 15-10 हज़ार रुपया, शुभ है वो, उसमें मैं खुश हूँ। और क्या ही करना है, जितने दे देता है उसमें मैं क्या ही महल डाल दूंगा, या मैं सोने के कड़े पहन लूंगा, क्या ही दिक्कत है। तो भाई
अगर मैं निष्काम होकर ये कर रहा हूँ, वैसे मेरा स्वार्थ है इसमें, परंतु फिर भी मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं, पूरे दिल से बताऊं कि ये असलियत है। परंतु तुम लोग फिर वही हट फिर के बातें। कोई कहता है जी मिलना चाहते हैं, अरे भाई अपने पास जगह नहीं है, मिलने की तो बात दूर, जिस दिन घर बनेगा मिल लेना, परंतु अभी वक्त मत बर्बाद करो। मिल के कोई मैं जादू की छड़ी थोड़े ना घुमा दूंगा, जरा सोचो। या कॉल पर कोई ज़्यादा जादू की छड़ी घुमा दूंगा? हाँ, बड़ी हद इमरजेंसी हो, हाँ मुझे तब बता सकते हो। व्हाट्सएप पे मैंने कहा है कि हाँ भाई बता दो। मैंने तो यहाँ तक कहा कि कमेंट सेक्शन में कोई भी समस्या हो बोल दो भाई, बाकी देख लेंगे। परमात्मा का काम है पूरा करना, अरदास करना आपका काम है। बस विश्वास बनाए रखना, बस अरदास कर दी, उसके बाद भूल जाना, बाकी परमात्मा जाने, उसका काम जाने। इतना सा काम करना है। मैं इसके भी पैसे नहीं लेता, लेने ही क्यों है जब काम ही नहीं मैं कर रहा, काम ही परमात्मा कर रहा है। और तुम्हारे ये पंडित पादरी, इतने पैसे लगेंगे जी, 5,000 लगेंगे, इतने लगेंगे जी, हवन करवाना पड़ेगा। मैंने देखा है 30-30 हज़ार रुपया। अभी एक आंटी जी हैं, उनका 1 लाख रुपया लूटा किसी ने, एक साधु ने, कोई हवन वगैरह बताकर कि ये करना है। हद हो गई भाई। समाधान बताने के भी पैसे, हाँ अपनी किसी की श्रद्धा हो वो दे दे सो दे दे, परंतु ऐसे करना ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो मेरी बार बार हाथ जोड़कर विनती है कि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे अलग से कॉल पे कोई बहुत ही ज़्यादा खास बात नहीं बताने वाला, कि मैं बहुत ही कोई रहस्यवादी बताऊंगा कि ये मेरा कोर्स ले लो, ये मेरा वीडियो का मैंने वीडियो डाली है तो इसको आप सुनकर बड़ी ज़्यादा तेज़ तरक्की कर पाओगे। जो है सब इस YouTube चैनल पे ही है, और ये बातें अमूल्य है। मुझे नहीं लगता किसी ने बोली होंगी या नहीं बोली होंगी, मुझे क्या पता, परंतु इससे ज़्यादा गहराई की बातें नहीं बोली होंगी। और आने वाले वक्त में कोई इससे भी ज़्यादा गहरी बातें बोलेगा, क्या पता मेरी ही बातें उठाकर इसका और ज़्यादा खुलकर विश्लेषण कर दे। आगे परमात्मा की मौज है। तो भैया सत्संग बार बार सुना करो, ध्यान से सुना करो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, नींद आती है कोई बात नहीं, बार बार सुनो, बार बार, जब तक होश पूर्वक ना सुन पाओ बार बार सुनो। और जबरदस्ती नहीं करनी है, नींद आई तो हालें लेनी है, सो जाना है। मेरी वीडियो सुनते सुनते खासकर। और पिछले ही कल मैंने दोबारा वीडियो डाली पुरानी कि सत्संग में नशा और नींद क्यों आता है, तो आपने वो सुनी और मुझे ये हैरानी हुई कि मैंने उसी दिन वीडियो डाली और उसी दिन मुझे प्रश्न आ गया कि बेटा ये होता है। मैं बड़ा हैरान परेशान कि यार ये क्या हो रहा है, हद हो गई। तो भाई जिंदगियों में पतझड़ ही रहता है, कितनी भी क्रांति करने की कोशिश कर लो, वर्ष आए और गए, सदियां बीती, लेकिन सूखी हुई जिंदगियों पर कभी बसंत की अनुकंपा ना हुई। मगर अब क्रांति घट गई कहीं, तो भाई बड़ी खुशी मनाएंगे। अब सब और हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है जी। अब जर्रा जर्रा सूरज हो गया जी। कभी गीत लिख देते हैं मगर घटनाएं तो कभी घटती नहीं। तो भाई रूस में क्रांति हुई, रूस की क्रांति के बाद जितना अत्याचार आदमियों पर हुआ है इतना इसके पहले कभी हुआ नहीं था। जोसेफ स्टालिन ने जितने आदमी मारे उतने सारे जारों ने मिलकर कभी नहीं मारे थे। क्रांति हो गई जी। क्रांति की आशाएं कब की बुझ चुकी हैं, मगर कुछ नासमझ अभी भी गीत गाए चलते हैं कि रूस में जितनी बड़ी गुलामी है उतनी दुनिया में कहीं और नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति वहां घटी, इसीलिए सबसे बड़ी गुलामी भी वहीं घटी। जरूर लोगों को रोटी मिल गई है, मकान मिल गया है, लेकिन बड़ी कीमत पर आत्मा मार डाल दी गई। कोई विचार की स्वतंत्रता शेष नहीं रह गई, जैसे अब हिंदुस्तान में भी कोई विचार की शेष नहीं रह गई स्वतंत्रता। बस एक ही, यही है भाई, यही है। इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि यही सरकार बनेगी, चाहे वो सरकार तुम्हारा गला घोंट दे, बनाएंगे तो कोई आएगा तो यही। क्या मूर्खता की बातें हैं। तो भाई कवियों से जरा सावधान रहना, क्योंकि ये जल्दी ही गीत गाने लगते हैं।
और ये देखते ही नहीं कि असलियत में क्या घटता है। क्रांति घट गई जी, सुबह पैदा हो गई, क्षितिज से क्षितिज तक सुबह की लाली फैल गई जी। तो तारीक आंखों से वो सीधा पर्दे हटाए गए, सातों आकाश के दरवाजे खुल गए। ऐसा हो गया जी। ऐसा कहीं नहीं होता है, सिर्फ कविताओं में होता है। कविताओं से जरा सावधान रहना। कविताएं प्रीतिकर मालूम हो सकती हैं और अक्सर सच को छुपाने का आधार बन जाती हैं। आज तक कोई क्रांति सफल नहीं हुई और क्रांति सफल हो नहीं सकती जब तक कि संतों की बात समझी ना जाए, कबीरों क्राइस्टों की बात समझी ना जाए। जब तक एक बात ठीक से पकड़ न ली जाए, आदमी हारता ही रहेगा, हारता ही गया, हारता ही चला जाएगा। और वह बात है, बदलाहट करनी हो तो व्यक्ति के अंतस में करनी होगी, अपने अंदर से करनी होगी। और ये अंदर की बदलाहट विचार की बदलाहट से नहीं होती। ये अंतस की बदलाहट विचार से ध्यान की तरफ छलांग लगाने से होती है। एक ही क्रांति है दुनिया में, विचार से निर्विचार में उतर जाना, सविकल्प चित्त से निर्विकल्प चित्त में चले जाना एक ही क्रांति है। जिस दिन विचार करने वाला चित्त निर्विचार के शून्य में लीन हो जाता है, उस दिन तुम्हारे भीतर द्वार खुलते हैं, सातों आसमानों के द्वार खुलते हैं। उस दिन निश्चित ही तुम्हारी बेड़ियां पैरों के घूंघर बन जाती हैं। उस दिन निश्चित ही कोई जेल खाना तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि उस दिन तुम्हें पहली बार मुक्ति का स्वाद लगता है। तुम्हारे भीतर सचखंड का अनुभव होता है। उस दिन तुम जानते हो कि देह पर हथकड़ियां भी पड़ जाएं तो भी मैं मुक्त हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। और ऐसी घटना अनंत लोगों को घट जाए इस पृथ्वी पर, तो शायद एक रौनक क्षितिज से क्षितिज तक एक लाली फैले। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मैं कोई क्रांति का विरोधी नहीं हूं, सामाजिक क्रांति होती ही नहीं। मैं करूं तो करूं क्या, उसका समर्थन भी करूं तो कैसे करूं। क्रांति तो केवल व्यक्ति की होती है। मैं व्यक्ति की क्रांति का पक्षपाती हूं, क्योंकि वही एकमात्र क्रांति है। ऊपर ऊपर की बदलाहटें हो जाती हैं, एक तरह का ढांचा बदल जाता है, दूसरी तरफ का ढांचा आ जाता है। ये जो जेल खाने हैं, इस पर लीपापोती हो जाती है। जहां दीवारें लाल थीं, सफ़ेद रंग दी जाती हैं। जहां सफ़ेद थी, वहां भगवे में रंग दी जाती हैं। कारागृहों में रहने वालों को शायद ऐसा भी लगता हो बड़ी क्रांति हो रही है। दीवारें देखो, लाल थी, सफ़ेद हो गई जी। मगर दीवारों के लाल या सफ़ेद होने से क्या होगा? दरवाजों पर रंग रोगन बदल जाए, इससे क्या होगा? पहरेदारों की वर्दी बदल जाए, इससे क्या होगा? वही हथकड़ियां, भीतरी इंतजाम वही है। कैदी कैदी हैं, जेल खाने हैं, पहरेदार पहरेदार हैं। पहले वर्दियां एक ढंग की थी, अब दूसरे ढंग की हो गई। वर्दियां बदलती हैं बस, और कुछ नहीं बदलता। मुझे आज भी याद है, हमारे स्कूल में, स्वामी विवेकानंद स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। वहाँ पे शुरू में थोड़ी काले रंग की पैंट पहनी जाती थी, काले रंग की, बुधवार और शनिवार को सफ़ेद रंग की पैंट तो ये पहनी जाती थी। कुछ टाइम बाद बदलाव आ गया जी, लाल रंग की थोड़ी धारीदार डब्बे वाली पैंट पहनी जाएगी। अब फिर से बदल दिया गया है। मैंने देखा फेसबुक पर पेज बना है हमारे स्कूल का, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, स्वामी विवेकानंद में, तो फिर से वर्दी बदल गई है। तो भाई ये क्या है? कुछ भी तो नहीं बदला। कितनी बार खबर आई, कितनी बार घोषणा की गई कि सूरज निकलता है, मगर हर बार अंधा सूरज, अंधेरा सूरज, आवारा सूरज। कितनी बार धोखे खा चुके हो और कितनी बार खाने हैं। शायद धोखा हम खाना ही चाहते हैं, शायद हम झंझट नहीं लेना चाहते अपने को बदलने की। तो हम कहते हैं कि जी क्रांति होगी, समाज बदलेगा, निजाम बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, फिर हम बदलेंगे जी। लोग मुझसे कहते हैं कि हम ध्यान करें तो कैसे करें, दुनिया में इतनी गरीबी है,
मैं उनसे पूछता हूँ, दुनिया में गरीबी है, सोते हो कि नहीं? कहते सोते तो जरूर हैं। भोजन करते हो कि नहीं? भोजन भी करते हैं। शादी विवाह किया या नहीं? वह भी किया है। बाल बच्चे बनाए हैं कि नहीं? कहते हैं आपकी कृपा से हैं, काफी हैं जी। सिर्फ ध्यान में बाधा पड़ती है, दुनिया में गरीबी है। और जब तुम बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? डॉक्टर के पास जाते हैं जी। तो ये तो नहीं सोचते कि दुनिया में इतनी गरीबी है कि हम डॉक्टरी इलाज करवाएं या नहीं। दुनिया में इतनी गरीबी है, इससे सिर्फ ध्यान में बाधा पड़ती है। ये कैसा तर्क है भाई? ये कैसी अंधी बात है? मगर नहीं, जो आदमी कर रहा है वह बड़ी होशियारी से कर रहा है। वह सोच रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है, बहुत ही ज्यादा जी। दुनिया में इतनी गरीबी है, कैसे ध्यान करें जी? प्रेम तो कर सकते हैं, संगीत भी सुन सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, वह सब चलता है, ध्यान नहीं कर सकते। कल ही एक व्यक्ति ने मुझे कहा, लिखा व्हाट्सएप पे कि सड़क पर बूढ़े लोगों को भीख मांगते देखता हूँ, छोटे बच्चों को भीख मांगते देखता हूँ तो ध्यान करना अय्याशी मालूम होती है। तो क्या इरादे हैं? तुम्हें भी भीख मांगनी है भाई? उससे कुछ हल होगा? और तुम ध्यान ना करोगे तो वह जो बूढ़ा भीख मांग रहा है भीख नहीं मांगेगा? तुम्हारे ध्यान करने से भीख नहीं मांगेगा? इतने लोग तो ध्यान नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहा वह बूढ़ा और भीख मांगे चला जा रहा है। सिर्फ एक तुम ध्यान ना करोगे तो शायद बूढ़ा भीख मांगना बंद कर देगा। और ध्यान ना करोगे तो करोगे क्या? किस भ्रम में पड़े हो भाई? किस भांति बूढ़े को तुम सहायता देने वाले हो? सिर्फ ध्यान से बच जाओगे। दुकान करोगे या नहीं? नौकरी करोगे या नहीं? नहाओगे या नहीं? नहाते वक्त ख्याल नहीं आता कि बूढ़ा रास्ते पर भीख मांग रहा है और मैं नहा रहा हूं, ये तो अय्याशी है। खाना खाते वक्त ख्याल नहीं आता, रात बिस्तर पर सोते वक्त ख्याल नहीं आता, और सब चलता है। क्योंकि और सबसे कोई क्रांति घटती नहीं, लेकिन ध्यान। तुम बचना चाहते हो ध्यान से, ऐसा लगता है तुम बचना चाहते हो। कोई अच्छा बहाना मिल जाए बचने का तो तुम मौका चूकते नहीं हो। ध्यान अय्याशी है। और मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया में ध्यान बढ़े तो ही बूढ़े सड़क पर भीख नहीं मांगेंगे। दुनिया में ध्यान बढ़े तो ही बच्चे सड़कों पर नहीं मांगेंगे भीख। क्योंकि दुनिया में ध्यान बढ़े तो शोषण अपने से कम होगा। दुनिया में ध्यान बढ़े तो प्रीति बढ़े, भाईचारा बढ़े, करुणा बढ़े। दुनिया में ध्यान बढ़े तो क्रोध कम हो, वैमनस्य कम हो, ईर्ष्या कम हो, राजनीति कम हो, शोषण कम हो। और तुम कहते हो ध्यान करना अय्याशी है। सिर्फ ध्यान ही क्रांति है भाई। इसे खूब समझने की कोशिश करो। ध्यान का मतलब तो समझो। ध्यान का मतलब होता है शांत हो जाना। शांत आदमी एक शांत संसार का आधार बनेगा। अशांत आदमी एक अशांत समाज का आधार बनता है। जो अशांत है वह दूसरों को भी अशांत करता है। स्वभावतः बीमार हो तो बीमारी का ही संचार करोगे, बीमार हो तो बीमारी ही फैलाओगे। तुम तो कम से कम स्वस्थ हो जाओ, कम से कम तुमसे तो बीमारी ना फैले। ध्यान का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर वह जो अहंकार की, महत्वाकांक्षा की लपटें जल रही हैं बुझ जाए। तुम्हारे भीतर अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो तुम एक दूसरी ही दुनिया का सूत्रपात कर दोगे। और अगर अधिक लोगों के भीतर महत्वाकांक्षा ना हो तो क्रांति घट गई। क्योंकि यह महत्वाकांक्षा है जो मुश्किल कर रही है। मेरे पास दूसरों से ज्यादा होना चाहिए, यह आधारशिला है जिसके कारण कोई बूढ़ा भीख मांग रहा है। और तुम ये मत सोचना कि वह बूढ़ा भी महत्वाकांक्षा से मुक्त है। वह भी दूसरे भिखारियों से उतनी ही प्रतिस्पर्धा कर रहा है जितनी कि दुकानदार एक दूसरे दुकानदार से कर रहे हैं और राजनेता एक दूसरे राजनेता से कर रहे हैं। एक आदमी ने बहुत दिन तक एक भिखमंगे को अपने रास्ते पर आते नहीं देखा। बाजार में एक दिन वह भिखमंगा मिल गया तो उस आदमी ने पूछा कि भाई, बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़ते, हमेशा भीख मांगते थे हमारी गली में। उसने कहा कि वह गली मैंने मेरे दामाद को दे दी।
उस आदमी को समझ में ही नहीं आई कि गली दामाद को दे दी का क्या मतलब। तो उसने कहा कि बे गली मेरी थी, वहां किसकी हिम्मत की भीख मांग ले, हाथ पैर न तोड़ दूं उसके। वहां का मैं अकेला राजा था। बे इस आदमी को पता ही नहीं था कि यह भिखमंगा यहाँ का राजा है, इस गली का। ये तो सोचता था कि राजा हम है, ये बेचारा भिखमंगा है। उसने कहा फिर मेरी लड़की की शादी हो गई तो वह गली मैंने दामाद को दहेज में दे दी। अब मेरा दामाद उस गली का राजा है। अब मैंने इस बाजार में कब्जा कर लिया है। तुम सोचते हो भिखमंगा भिखमंगा है, और तुम सोचते हो जब तुम भिखमंगे को कुछ दे देते हो तो भिखमंगा सोचता है तुम बड़े दयालु हो। भिखमंगा सिर्फ इतना सोचता है खूब बुद्धू बनाया, फिर एक बुद्धू फंसा। तुम पर दया खाता है भिखमंगा जब तुम उसे कुछ देते हो। किस आदमी को कुछ अक्ल नहीं है? भिखमंगे का भी बैंक में बैलेंस है भाई, भिखमंगा भी उसी दौड़ में है। मैंने सुना है एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका का करोड़पति था। उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने ये किताब लिखी है कि हाउ टू गेट रिच इन 100 वेज, मतलब समृद्ध होने के 100 उपाय। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा मुझे इस तरह की किताबों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समृद्ध हूँ ही, और तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि ये उपाय क्या काम में आएंगे। तुम कार में आए कि बस में? उसने कहा जी मैं पैदल आया हूँ। 100 उपाय तुमने लिखे हैं समृद्ध होने के, रास्ता लो भाई, आगे बढ़ो। एक दिन कार्नेगी ने देखा कि वही आदमी बस स्टैंड के किनारे खड़ा भीख मांग रहा है, तो उससे न रहा गया। गाड़ी रोककर पहुंचा और कहा कि मेरे भाई, जहां तक मैं सोचता हूं कि तुम वही आदमी हो जिसने समृद्ध होने के 100 नुस्खे 100 उपाय किताब लिखी है। उसने कहा हाँ जी हाँ, मैं वही आदमी हूं। उसने कहा फिर ये क्या कर रहे हो? उसने कहा ये 100वां नुस्खा है, भीख मांगना ही 100वां नुस्खा है, बाकी तो फेल हो गए, अब मैं 100वां ही इस्तेमाल कर रहा हूं। इस समाज में जहां इतनी महत्वाकांक्षा है, जहां भिखमंगे भी महत्वाकांक्षी हैं, सम्राटों की तो क्या कहो, और जहां सम्राट भी भिखमंगे हैं, भिखमंगों की तो क्या कहो, जहां सभी मांग रहे हैं और सभी दौड़ रहे हैं। तुम अगर ना दौड़ो थोड़ी देर, इतना भी कुछ कम ना होगा, बड़ी कृपा होगी। भीड़ भाड़ दौड़ने वालों की थोड़ी कम होगी। कम से कम एक आदमी तो महत्वाकांक्षा के बाहर हुआ। और अगर ध्यान का तुम्हें रस लग जाए, भीतर की दौड़ लग जाए, तो ख्याल रखना, भीतर की दौड़ लग जाती है, भीतर का रस लग जाता है, तो बाहर की दौड़ अपने आप क्षीण होने लगती है, छोड़नी नहीं पड़ती, छूटने लगती है। भीतर का धन मिलने लगे तो किसको फिक्र है बाहर के ठीकरों की। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाई बाहर का धन मत कमाना, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भीतर का धन कमाने वाले को बाहर के धन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उपयोगिता रह जाती है, मूल्य नहीं रह जाता, विक्षिप्तता नहीं रह जाती। अब मुझे ज़रूरत है पैसे की, उपयोगिता है, परंतु मुझे पता है कि अंदर का जो मज़ा है वो अंदर का ही है। बाहर मुझे खाना हो, पीना हो, कपड़े पहनने हो, खरीदने हो, किराए पे रहना हो, तो भाई पैसे की ज़रूरत है। हाँ, बस इतना काफ़ी है। एक परम तृप्ति होती है। उसी तृप्ति की आभा जितनी अधिक लोगों में फैल जाए, उतनी ही क्रांति की संभावना है, उतनी ही। तो भाई संतत्व को फैलाओ, ध्यान को फैलाओ, समाधि को फैलाओ, और ध्यान रखना तुम लोगों को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास दुख है तो दुख दोगे, अगर तुम्हारे पास आनंद है तो आनंद दोगे। और तुम कहते हो ध्यान करना अय्याशी है, चलो अय्याशी सही, थोड़ी अय्याशी करो, और तरह की अय्याशियाँ की हैं, ये अय्याशी भी करो। ये भीतर का वैभव है, ये भीतर का ऐश्वर्य भी, ये भीतर का भोग भी थोड़ा भोगो। और बहुत भोग देखे हैं, सब फीके पड़े रह जाएंगे। एक बार ये भीतर का भोग तुम्हें पकड़ ले, सब नृत्य वे रौनक हो जाएंगे, सब गीत फीके हो जाएंगे। और ये भीतर का आनंद जैसे जैसे तुम्हारे भीतर बढ़ेगा, तुम हैरान हो जाओगे। अब तुम्हारे पास कुछ बांटने को है, तुम कुछ दे सकते हो, और यह आनंद जितना तुम्हारे भीतर होगा
उतना ही तुम्हारे भीतर जो दूसरों से कुछ छीन लेने की प्रबल आकांक्षा थी वह क्षीण होती चली जाएगी। जिसके पास है वह क्यों छीने? जिसके पास है वह देता है, क्योंकि देने से और बढ़ता है। भीतर का गणित बाहर के गणित से अलग है। बाहर छीनो तो बढ़ता है, भीतर बचाओ तो घटता है। बाहर ना बचाओ तो घटता है, बाहर बांटो तो घटता है, भीतर बांटो तो बढ़ता है। बचाओ तो मरता है। एक दफा भीतर की दुनिया में प्रवेश करो, भीतर का नया गणित सीखो, और इस तरह की चालबाजियां तुम्हारा मन करेगा कि कोई भीख मांग रहा है तो मैं कैसे ध्यान करूं। इसीलिए तो और भी जरूरी है कि ध्यान करो, क्योंकि ये दुनिया अगर ध्यान कर लेती तो भीख मांगना कभी का बंद हो जाना चाहिए था। ध्यान के अपूर्व परिणाम होते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते, जितना ऊपर से तुम्हें अंदाज भी नहीं हो सकता। जैसे निरंतर यह घटना घटती है पूरी तरह से। मेरी दृष्टि में अगर दुनिया में ध्यान फैल जाए तो सब जनसंख्या कम हो जाए। वही व्यक्ति पैदा होंगे जो सही सिद्ध बुद्ध होंगे। वही माँ बनेगी जो एक अच्छे देवता या देवी स्त्री को जन्म देंगी। बस यही है। तो भाई, आसपास ध्यान करते लोगों को देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ध्यान एक क्रांति लाता है, और ऐसी क्रांति जो जबरदस्ती थोपी नहीं जाती। तो भाई, तुम कहते हो ध्यान अय्याशी है। नहीं भाई, ध्यान क्रांति है। ध्यान ही एकमात्र क्रांति है। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिख दे। प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, बाकी आगे मालिक की मौज है। बस जरा विश्वास बनाए रखना। ठीक है जी। अगर इस वीडियो में आनंद आया हो तो इस वीडियो को बार बार सुनिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर भी बार बार सुनिए। अगर तुम ध्यान में डूब गए थे, मुझे सुनते सुनते समाधि में चले गए थे, तो फिर से दोबारा सुनिए। और भी प्रश्नों के जवाब चाहिए तो पुरानी वीडियो सुनिए। किसी ज़रूरतमंद को, जिसको ज़रूरत हो इस वीडियो को सुनने की, तो उसको शेयर कर दीजिए। नहीं भी करनी तो आपकी मौज है, कोई जोर ज़बरदस्ती है नहीं। श्वास क्रिया क्या है, भजन सिमरन क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो भी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। उस क्लिप को भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया
तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।